केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़िसा ने क्यों कहा डॉन। रेवाड़ी की दुर्दशा के लिए स्थानीय विधायक व सांसद को ठहराया जिम्मेदार। राव के लोगों की समस्याओं से नहीं कोई सरोकार, अब वह हो चुके हैं स्वार्थ। गडकरी के साथ उद्घाटनों में फोटो खिंचवाने तक हैं सीमित राव इंद्रजीत सिंह। बेटी को 2024 का चुनाव लड़वाने की फिक्र में रहते हैं राव। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को ना तो रेवाड़ी के विकास से कोई सरोकार है और न ही लोगों की समस्याओं से। उन्हें अगर कोई सरोकार है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को 2024 का चुनाव लड़वाकर सत्ता काबिज करने से। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि सच्चाई तो यह है कि रेवाड़ी की लगातार हो रही दुर्दशा के जिम्मेदार ही यहाँ के सांसद यानी राव इंद्रजीत सिंह व स्थानीय विधायक यानी चिरंजीवी राव है। यह कहना है रेवाड़ी के पूर्व भाजपा विधायक रणधीर सिंह कापड़िसा का, जो मंगलवार को अपने रेवाड़ी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे और जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर और उन्हें डॉन की संज्ञा तक दे डाली। कापड़िसा ने कहा कि आखिर किस बात के मंत्री हैं राव, आखिर क्या कर रहे हैं रेवाड़ी के लिए। वह 4 बार नगर परिषद की बैठक ले चुके हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला? आज भी नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार है। किसके संरक्षण में भूमाफिया नगर परिषद में बैठकर खेल खेल रहे हैं। आज अधिकांश पार्षद खिलाफ हो चुके हैं। 4 बार वह राजस्थान के भिवाड़ी से आने वाले इंडस्ट्रियल केमिकल युक्त पानी को लेकर बैठक कर चुके हैं, लेकिन समस्या आज तक जस की तस है। उन्होंने कहा कि महिला कॉलेज की बच्चियां आज भी रेवाड़ी के सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में पढ़ाई कर रही हैं, जबकि सैनिक स्कूल की पुरानी बिल्डिंग अब खाली हो चुकी है, उसे एक एनजीओ को दे दी गई, जबकि इन बच्चियों को वहां शिफ्ट करने की बात पर मुख्यमंत्री भी मोहर लगा चुके थे। यह इसलिए हुआ कि उक्त एनजीओ पर यहां के नेता व कुछ अधिकारी जो मेहरबान हैं, सरकार को जांच कर इस पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस एनजीओ में एक ही परिवार के 8 लोग एडमिन में हैं, जबकि टीचर्स की संख्या मात्र 5 है। उन्होंने कहा कि जब वह विधायक थे तो उन्होंने रेवाड़ी के सर्कुलर रोड को कंक्रीट से बनवाकर वहां झमाझट लाइटें लगवाई थी, लेकिन आज वहां गहरे गड्ढे हैं और लाइट जलती नहीं। अंत में उन्होंने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और यह परिवर्तन होगा, क्योंकि अब यह उम्र दराज होने के कारण विधानसभा का चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन लोकसभा की तैयारी जरूर करेंगे। उन्होंने राव को नसीहत भरे लहजे में कहा कि वह अपनी बेटी की राजनीति को चमकाने की बजाय रेवाड़ी के विकास पर ध्यान दे, तो यही समाज हित में होगा। आज की इस कॉन्फ्रेंस को रेवाड़ी विधानसभा के हालात देख के मेरा मन पीड़ित था, और जो रेवाड़ी की दुर्गति हो रही है इसके लिए आखिर जिम्मेवार कौन? इस समय जो राज में है वो जिम्मेवार है। इस क्षेत्र का नेतृत्व बहुत कमजोर है, चाहे विधायक है और चाहे सांसद है, और यहाँ का सांसद क्षेत्र की भलाई नहीं सोचता। यहाँ का सांसद स्वार्थी हो चुका है। मैंने आज उसका नाम डॉन रखा है। वो सांसद डॉन किस लिए है कि उसको क्षेत्र के विकास, सुख शांति, डेवलपमेंट की चिंता नहीं है। उसको केवल एक चिंता है, मेरी बेटी रेवाड़ी से चुनाव लड़ेगी, मेरी बेटी अटेली से लड़ेगी, अब मेरी बेटी नारनौल से लड़ेगी, अब मेरी बेटी नांगल चौधरी से लड़ेगी, अब मेरी बेटी और मैं कोसरी जाएंगे। इस बात के मंत्री कर क्या रहे हैं? केवल इतना तो काफी नहीं कि केंद्रीय योजनाओं में गडकरी जी जब कोई उद्घाटन करें तो उनके साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवा कर ये संदेश पहुंचा दे। बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये कर क्या रहे हो? उपलब्धि क्या है? भिवाड़ी में उन्होंने 4 बार मीटिंग ली। हम पानी का समाधान कर रहे हैं, लेकिन जहां मेरे कार्यकाल में जो काम हो चुका था तस की तस स्थिति है। हमने 40 लाख रुपए एनजीटी से जुर्माना लगवाया था उस समय राजस्थान सरकार पर। ट्रीटमेंट प्लांट निर्माणाधीन थे, आज भी वही स्थिति है। आखिर किया क्या? आप देखते हो ये सड़कें हमने लाइट कैसी लगवाई थी, लाइट जलती नहीं है। रुपए की ब्रूमिंग मशीन थी, आपने देखी थी, कहाँ गई वो? तो सरकार कौन है अब? सरकार इसलिए है कि अगर नगर पालिका को रेवाड़ी की सरकार मानते हो, उनकी मीटिंग कंडक्ट कौन करता है, आदेश कौन देता है, काम कौन कराता है? ये तो नहीं, अभी सैनिक स्कूल के अंदर एक प्राइवेट संस्था, मैं वही कर रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा था कि जब नेतृत्व का ये हाल है
केवल लूट भू माफिया के लिए जो काम कर रहे होंगे उनका ध्यान इन संस्थाओं पर कैसे जाएगा। आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। 1 साल पहले मैं सीएम से मिला था, मैंने ये कहा था कि ये बिल्डिंग गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल की खाली हो रही है और सैनिक स्कूल अपने मूल बिल्डिंग में जा रहा है। तो जब ये खाली हो जाए तो हमारा कॉलेज जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रहा है उसको यहाँ स्थानांतरित किया जाए, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो कॉलेज के लिए जमीन और बिल्डिंग ना बने। आहिर कॉलेज जो 36 बिरादरी का कॉलेज था, सबका योगदान था, एक परिवार ने कब्जा कर लिया। मैंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नेशनल हेराल्ड की तर्ज पर सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। नेशनल हेराल्ड का क्या था कि संपत्ति पब्लिक प्रॉपर्टी एक के नाम कर ली, बिल्कुल सिमिलर केस है। अगर सरकार में इंसाफ करने की क्षमता है तो वो इसके खिलाफ FIR दर्ज करे। नेताजी परिवर्तन तो वो ये चाहते हैं कि अगर ये बॉयज कॉलेज बन गया यहाँ और चल गया तो क्षेत्र के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही दाखिला लेंगे, स्वाभाविक है। तो तुम्हारे स्कूल कॉलेज भट्ठा बैठ जाएगा। तो उनको अपने स्वार्थ की चिंता है, इलाके के बच्चों की, इलाके के भविष्य की कोई चिंता नहीं। बीच में उनकी तरफ से बयान भी अलग अलग समय पर है। पहले ये था कि केंद्र सरकार की तरफ से सारे काम कराए गए हैं हरियाणा के अंदर, इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर। बाद में अभी दूसरी तरह से कि हाँ हरियाणा सरकार भी काम करा रही। तो क्या किस तरह से देखते हैं उनके बयान? पूरा परिवार जो टीचर्स होने चाहिए वो उनकी संख्या कम और परिवार की संख्या है ही परिवार। कौन कौन है, क्या है, थोड़ा डिटेल। इसमें यह है कि दीपिका प्रिंसिपल है यहाँ, ये मिश्रा जी की साली है। मिश्रा जी कौन? जो इसके फाउंडर हैं, जो इसको चला रहे हैं, जो सारा खेल खेल रहे हैं विद्युत का। और मोनिका इनकी वाइफ है, वो अकाउंटेंट है। सुरेंद्र जो इनके ससुर हैं वो मार्केट देखते हैं। इनके साले की घरवाली, नाम नहीं पता, वो वाइस प्रेसिडेंट है। टीचर पढ़ाने वाले केवल 5 हैं और बच्चों की स्ट्रेंथ 800 है। कुछ निर्माण की भी बात कर रहे हैं। गैर कानूनी है ये। 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। तो कहाँ है, लिस्ट ले लो उनकी। तीसरा, सरकार पैसे देती है,